जूता फेंक करके अब क्या साबित करना चाहते हैं? को ऐसा लग रहा था कि हमारा सनातन का अपमान हो रहा था, तो आपको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं। संविधान को पूरा खत्म करने की बीजेपी आरएसएस की साजिश है। 85% हम है और आप 15% होके कह रहे हैं कि हम फिर से करेंगे। इतनी आपकी हिम्मत हो? भागवत है। कौन मोहन भागवत? मोहन भागवत होता कौन है? मोहन भागवत को Z++ कैसे दे दी सिक्योरिटी? कौन आरएसएस जो है? हम तो किसी आरएसएस को मानते नहीं। कच्चा दारी है ये तो आम पब्लिक में, ये तो अंग्रेजों के नहीं है। सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। हमले तो लगातार ही होते रहे हैं, अब तो हद होगी। गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया है, कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता के तहत फेंका गया है। का परिचय ना, भगवान तो आके कल को मेरे को आदेश देंगे भाई इसका गला काट दे, मैं काट दूंगा। जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे, जब उसके ऊपर होगा तो नीचे वाले लोगों का क्या हाल होगा? जिस तरीके से सीजीआई पर जूता फेंका गया था, उसके बाद से देश भर का दलित समाज, बहुजन समाज में एक आक्रोश था और भावनाएं आहत हुई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमला सिर्फ सीजीआई पर नहीं बल्कि संविधान पर, बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूलों पर, और जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। अब तो हरियाणा में आईपीएस, उनको भी जातिवाद के चलते सुसाइड करना पड़ा। बरेली में हरिओम वाल्मीकि को भी पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये मामले थे जो लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेकर बहुजन समाज में आक्रोश था और नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली की सड़कों पर उतरा है। देख सकते हैं आप, यहाँ से संसद भवन के लिए मार्च कर रहे हैं और जिस तरीके से बहुजन समाज में आक्रोश है, गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि लगातार एट्रोसिटी बढ़ती जा रही थी। और लोगों से बात करेंगे कि क्या गुस्सा, क्या कहेंगे सर जो सीजीआई साहब पे जूता फेंका गया? सर, जिस तरीके से अरुण गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया है, कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता के तहत फेंका गया है। जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर किया था, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला था कि उन्होंने कहा था कि जो कार्य पुरातत्व विभाग का है तो वो तो पुरातत्व विभाग करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें कैसे दखलंदाजी कर सकता है? आप बताएं ना। उनको कह रहे हैं कि भगवान ने उनको आदेश दिया इसलिए उनको करना पड़ा। ना ना ना, वो तो मूर्खता का परिचय है ना। भगवान तो आके कल को मेरे को आदेश देंगे भाई इसका गला काट दे, मैं काट दूंगा। ये तो मानसिकता बनानी पड़ती है ना। उनकी मानसिकता यही थी कि वो आके कहीं ना कहीं, अगर वो ब्राह्मण होते उनके पर जूता फेंका जाता, हम देखते कैसे फेंका जाता, कोई नहीं फेंकता। वो तो कह रहे फिर से मारूंगा अगर ऐसे करेंगे तो। अरे सर, यही नो, अब ये जो कानून का जो तहत उन पर अगर कार्रवाई की जाती तो ऐसे पूर्व बिल्कुल भी ना उठे, उनको उठाकर अरेस्ट किया जाए पड़ता। और जितना संविधान के तहत उन पे अगर कार्रवाई की जा सकती है उस पर कार्रवाई की जानी। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है? ये कहीं ना कहीं भाई साहब आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, अपने लोगों को साथे हैं हमारे लोगों के खिलाफ। और कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया जा रहा है कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं, तो हमारा आपका क्या सुरक्षित? जिस तरीके से हम पर अत्याचार निरंतर बढ़े जा रहे हैं। पूरन चंद जी जिस तरीके से IAS IPS सुरक्षित नहीं है, वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? उनको जातिगत तहत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके मरने के उपरांत FIR दर्ज होती है। अगर ये पहली कार्रवाई की जाती तो वो आज हमारे बीच होते जरूर। लेकिन आरएसएस और मोहन भागवत लगातार कहते हैं कि सब सनातनी है, सब एक हैं, सब बराबर हैं। सर इलेक्शन होता है तो हम लोग सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उसके बाद हम शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, आदिवासी हैं और कहीं ना कहीं जातियों में बटे हुए हैं। इनका मूल आधार सिर्फ वोट बैंक है और कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए जिस तरीके से ये हमारे वोट भी काट रहे हैं, वोटों की चोरी हो रही है कहीं ना कहीं EVM के माध्यम से। नहीं तो कौन चाहता है इन लोगों को? आप और हम लोग चाहते हैं। जिस तरीके से रोजगार नहीं है, शिक्षा महंगी हो गई है, नौकरियां नहीं है, सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, आरक्षण पे जो कुटाराघात किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को वंचित किया जा रहा है कि हम आरएसएस जो कह रहा है वो क्या झूठ है? आरएसएस की तो शुरू से पॉलिसी रही है, कहीं ना कहीं आकर इनके मुख्य संचालक आके मीडिया के बीच में उपस्थित होते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन ये बगल में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी का काम करते हैं। बस इनकी मानसिकता ये, दलितों को मन्नू के अधिकार, मन्नू के तहत चलाया जाए, संविधान का ना माना जाए, हमें जूतों की नोक पे रखा जाए और हमें जितना अत्याचार किया जाए, इन लोगों की मानसिकता जितने अधिक से अधिक अत्याचार किया हम लोग सहें। लेकिन हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं इसलिए कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ताकि उनको हम जगा सकें। जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें करीब 130 सांसद दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित हैं। अगर वो लोग रिजाइन दे सरकार गिर सकती है, लेकिन वो मूर्ख अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सिर्फ वो वहीं तक चिपके हुए हैं। उनका कोई दायित्व भी नहीं है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और दलितों के लिए। चलिए, और भी लोग क्या कहेंगे सर? आज जो है सीजीआई पर हमला हो जाता है उनकी जाति के चलते। हमले तो लगातार ही होते रहे हैं, अब तो हद होगी। जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे, जब उसके ऊपर होगा तो नीचे वाले लोगों का क्या हाल होगा? ये सोचने वाली बात है। आज कोई भी जब सीजीआई के ऊपर होता है, IPS अधिकारी के ऊपर होता है, किसी को भी पकड़ करके मार देते तो आम आदमी की तो कोई औकात ही नहीं है। चाहे आप, भारत के संविधान ने ही अधिकार दिया कि हम किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। जब राष्ट्रपति बन गए हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं ये।
सीजीआई का अपमान करते हैं, आईपीएस अधिकारियों का अपमान करते हैं। इन्होंने बिल्कुल संविधान को तोड़ मरोड़ दिया है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी संविधान के रक्षक हैं, सबका नाश कर दिया है, सबको जो है कि मजबूर कर दिया है। अब आईपीएस अधिकारी जो हरियाणा के अंदर हुआ, वो लगातार 4 साल से लड़ रहा था, 4 साल से कोर्ट में लड़ रहा था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है जाति के आधार पर। और फिर अंत में उसको जो है कि सारे ने मिल करके, सारे 13-14 जो आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उन्होंने मिलकर के उसको मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। और अब एफआईआर दर्ज करी, एफआईआर में एक भी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, एक भी आदमी का नाम नहीं लिखा गया। सरकार क्यों बचाएगी उनको? सरकार तो सबकी होती है ना? सरकार इसलिए बचा रही क्योंकि सारे राज्य जो है कि सरकार की जो पोल पट्टी खुल रही थी कि बस सरकार जितने भी भ्रष्टाचार थे, जो जो गलत काम हो रहे थे, जो पूर्ण कुमार थे, वो उन्होंने उठाए थे वो मुद्दे, इसलिए जो है कि उनको जो है कि लेकिन आरएसएस तो कहता है कि सब बराबर है, सब सनातनी है, सब आरएसएस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आरएसएस कहता कुछ है और करता कुछ है। आज तक आरएसएस में, अगर आप आरएसएस की बात करो, आज तक आरएसएस में एक भी दलित, एक भी महिला आज तक अध्यक्ष बनी है। वो सिर्फ फंसाते हैं लोगों को, बोली बोली बातें करके, राष्ट्रवाद की बातें करके। सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई संगठन है, सांप्रदायिक अगर कोई संगठन है, तो वो आरएसएस है। आरएसएस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। आरएसएस तो मोदी जी तारीफ करते हैं। अरे मोदी जी ने तो मोदी जी की जारी कर दी। मोदी जी की कुर्सी हिलने लगी जब उसने आरएसएस की तारीफ की, क्योंकि उसको पता था कि वह कभी भी जा सकता है ना। तो जो है कि पहले क्यों नहीं करी? मोदी जी के ही पार्टी के अध्यक्ष जब कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, जब उनकी कुर्सी हिली तो वो आरएसएस की प्रशंसा करते हैं। और जबकि आज तक आरएसएस का कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो तो गैर रजिस्टर्ड संगठन है। और सारे जितने भी उसके काम होते हैं देश को तोड़ने के होते हैं, कभी भी जो है कि उन्होंने तोड़ने का काम ही नहीं किया। और विशेषकर दलितों के ऊपर तो सबसे ज्यादा अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर करता है तो वो आरएसएस ही करता है। आरएसएस क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर? मोहन भागवत और आरएसएस तो कहता है कि सब सनातनी है, सबकी संस्कृति एक है। कौन मोहन भागवत है? कौन मोहन भागवत? क्या है मोहन? आरएसएस के मुखिया। आरएसएस कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मोहन भागवत को क्यों तुम? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है सर। कैसे संगठन है दुनिया का? कौन सा बताओ तो, क्या संगठन है उसमें? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो उनकी जरूरत है, उन्हें तो वोट चाहिए उनकी। वो तो प्रधानमंत्री एक टाइम था, नड्डा जी भी आरएसएस की बुराई कर रहे थे। मोहन भागवत होता कौन है? मोहन भागवत को जेड++ कैसे दे दी सिक्योरिटी? मुझे तो नहीं दी, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। वो नागरिक सिटीजन है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया है। हर 2 मिनट बाद तो हर 2 मिनट बाद तो उनके जो हर दिन तो उनके जो अपने वो चेंज होते रहते हैं। पहले कह रहे 75 के बाद मैं छोड़ दूंगा, अब कह रहे ठीक है 75 के बाद तू भी चल भाई, मैं भी चल, खाओ कमाओ दोनों ऐसा करो। तो ये है ना सर। कौन मोहन भागवत? मोहन भागवत कौन होता है? आरएसएस के मुखिया है सर। अरे होंगे आरएसएस का जो है तो हम संवैधानिक बात करो मेरे से, जो है ना, जो हम जिसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, नॉन संवैधानिक है। यस, रजिस्ट्रेशन है। देश के प्रधानमंत्री सिक्का जारी करते हैं, उसमें उनके लिए एक देश के प्रधानमंत्री है, उनको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। यस बिल्कुल, जो भी है। आरएसएस क्या है बताओ? आरएसएस ये सब आरएसएस, ये आरएसएस के जो है देश सिटीजन ऑफ इंडिया है। आरएसएस मोहन भागवत का क्या? हर वक्त जो है उसको जो है इनका मोहन भागवत का क्या रोल है इसमें? संवैधानिक कोई पद पे है वो? कोई एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी देखो मोहन भागवत। यार मोहन भागवत का कोई रोल नहीं है। ये तो चुगलखोरी है, ये तो चुगलखोरी है। सीजीआई पे जो हमला हुआ उसको कैसे देख? उसको देख रहे हो तो दलित, इनको जो है एक गरीब का घर का बच्चा या एक दलित बच्चा, इनको जो सहन नहीं होता, वो कहते हैं कि हमारे बराबर कैसे आ गए। या उनकी माता जी ने जो उनके प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया गया, उसका बदला लिया गया? नहीं, क्या बदला क्या लेंगे? वो बदला हमसे ले लेना, फिर वहाँ से क्यों बदला लो? बेचारे हमसे ले लो, हमें शूट कर दो, हम तैयार आ रहे हैं रोड पे, लिया हो आरएसएस। कौन है आरएसएस जो है? हम तो किसी आरएसएस को मानते नहीं। कच्चादारी है ये तो, आम उसमें है पब्लिक में कि ये तो अंग्रेजों के वो हैं दलाल, आरएसएस वाले। यस, आरएसएस तो देश चला रहे हैं। देश का कौन सा देश चला रहा? कहीं साइन दिखा दोगे आप? कहीं मुझे मोहन भागवत के किसी भी ऐसे कोई नोटिस पे, कोई उस पर जो है आपके किसी भी कोई जो ऐसा कोई ऑर्डर हो कि जो इस देश के लिए ऑर्डर पास कर रहा हो, इस मंत्रालय के ऑर्डर पास कर, मुझे बता दो। एक भी अगर आपकी कोई नॉलेज, आप तो पत्रकार महोदय है तो बताइए मुझे कोई। तो मोहन भागवत को बार बार मोहन भागवत क्या है? ऐसा तो मेरा भी संगठन रजिस्टर्ड है, मेरा तो रजिस्टर्ड है, मैं तो उसका ऑडिट भी कराता हूँ।
मैं तो उसका जो पूरा ब्यौरा देता हूँ। आरएसएस का कोई ब्यौरा नहीं है, कोई पैसे का पता नहीं है, कोई ये पता नहीं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका क्या है क्या नहीं है। अब एक बात बताइए, जो चंडीगढ़ में जो आईपीएस को मारा, उसने सुसाइड किया है, ऐसी स्थिति में जो है कैसे कोई जो उन्होंने डिसीजन लिया होगा तो कुछ ना कुछ तो उनको प्रताड़ना सहनी पड़ी होगी ना। लेकिन आत्महत्या करना कायरता है, मैं तो उसको कायर कहूँगा। अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसको जो है ना, उसको जो है उसका जवाब दे के तब जाना चाहिए। चलिए सर, शुक्रिया। तो देखिए मैम भी है, उनसे बात करेंगे। तो क्या कहेंगी जिस तरीके से लगातार एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है? रायबरेली में हरिओम हो अति हो गया है। भारत में हम लोग बहुत जब से सरकार बनी है 2014 से, और दलित प्रताड़ना होता आ रहा है, हम लोग देखते आ रहे हैं। अब ये लोग अति कर चुके हैं, अब सर से पानी ऊपर हो चुका है और दलित समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ये सीजीआई पे ये पहली बार इस तरह से आप जूता फेंक करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम यहाँ के वही मूल निवासी हैं, दलित समाज भी एक संख्या बल है हमारी, उसके बावजूद भी आप हमारी अवहेलना कर रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे लेटेस्ट जो आईपीएस अधिकारी जिन्होंने सुसाइड किया है, ये प्रताड़ना नहीं है क्या? कहीं भी हम सुरक्षित नहीं हैं किसी भी जगह। कह रहे हैं कि हमारी भावना आहत हो रही थी, लगातार ऐसे जजमेंट और ऐसे कमेंट पास हो रहे थे जिससे सनातन का अपमान हो रहा था। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा था कि हमारा सनातन का अपमान हो रहा था, तो आपको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि अगर हम गलती करते हैं तो आप कानून के दायरे में आइए और तब आप न्याय और इंसाफ की बात कीजिए। आप कानून के दायरे से हट करके आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? संविधान तो ऐसा नहीं कहता है। इसका मतलब है कि आपकी साजिश है, संविधान पे आप आघात कर रहे हैं। संविधान को पूरा ख़त्म करने की ये बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश है, उसमें सब लोगों की संलिप्तता है। और पता चला है जिन्होंने जूता फेंका है वो भी आरएसएस से बिलोंग करते हैं। इसको हम क्या समझेंगे? कह रहे दिव्य शक्ति मुझे परेशान कर रही थी कि कुछ करिए। तो दिव्य शक्ति तो हम भी कह सकते हैं कि दिव्य शक्ति हमारे पास भी है। बाबा साहेब की दिव्य शक्ति हमारा संविधान है, वो भी हमें परेशान कर रही है। हाँ, संविधान के दायरे में हम अपनी बात, हमें आज़ादी है, हम अपनी बात कह सकते हैं। आप सीजीआई को आज़ादी नहीं दे रहे तो हम आम जनता की क्या हैसियत है वहाँ? सीजीआई साहब ने माफ़ कर दिया, आप भी बड़ा दिल रखिए और माफ़ कर दीजिए। क्यों? ये माफ़ी के, ये जो घटना है माफ़ी के लायक नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए, कल इससे भी बड़ी घटना हो हमारे साथ, तो हमें तो अपनी रक्षा तो खुद करनी होगी। और हमें अपनी और संविधान की भी रक्षा, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसकी भी रक्षा हमें करनी है। हम लोग इस तरह से ये आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमें यहाँ न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन जो आरोपी है वकील कह रहे हैं कि अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा ऐसी हरकत करूँगा। तो इसीलिए ना उनका जो इतना मनोबल, जबकि उनकी संख्या बल कितना प्रतिशत है? 85% हम है और आप 15% होके कह रहे हैं कि हम फिर से करेंगे। इतनी आपकी हिम्मत हो गई है? हम भी जूता नहीं उठा सकते हैं? मगर नहीं, हमें वो संस्कार नहीं है। हम संविधान के दायरे में कोई भी बात करेंगे और जो हमारा कानून कहता है उसके दायरे में हम अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया। देखिए लगातार जो है और जिस तरीके से एट्रोसिटी बढ़ती जा रही थी उसके खिलाफ लोगों में एक आक्रोश था और आज उसी को लेकर जो है एक मार्च था, सम्मान यात्रा मार्च, जो लोग आज सड़कों पर निकले और देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजीआई हो या कोई भी हो, ये भीड़ बता रही है कि किस तरीके से और जो है लोग यहाँ पर जमा हुए। बहुजन समाज में भारी गुस्सा है, रोष है और जिसको लेकर आज सड़कों पर भी देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोगों ने आपको दिखाया, पूरी रिपोर्टिंग दिखाई अम्बेडकर भवन के सामने। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रानी झांसी रोड, अम्बेडकर भवन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।